इंपॉर्टेंट चीज है आपके थॉट्स, आपके सोच, क्योंकि सोच से इंसान आगे बढ़ता है दोस्त। और सोच के ऊपर अगर कहा जाए ना, तो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो इनसाइड आउट थॉट सोचते हैं, अंदर से बाहर। ये क्या है? क्योंकि थॉट का ना एक डायग्राम है, सारे इंसान एक ही डायग्राम में सोचते हैं। थॉट के ऊपर 3 चीज आता है, सबसे पहले व्हाई, हाउ एंड व्हाट। यानी कोई भी काम करना है, सबसे पहले ख्याल आता है कि इस काम को अगर करें तो क्यों करें, दूसरा उस काम को करें तो कैसे करें, और तीसरा उस काम को करने से मुझे क्या मिलेगा। ये 3 चीज डिपेंड करता है कोई काम पे, ये समझो। तो जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं दुनिया में, उनको सबसे पहले यह पता होता है कि मैं जो काम कर रहा हूं क्यों करूं। क्यों? जब उनको क्यों पता चल जाता है, उनको रास्ता पता चल जाता है हाउ, उसको कैसे किया जाए। आई थिंक इसमें पौड़े मारा है, बैटरी कर रहा हूं मैं। सुनाई दे रहा है ऐसा? चलो, तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है कि जैसे आपको पता चलता है कि व्हाई, क्यों, तो आपको ऑटोमेटिक रास्ता पता चलता है कि मुझे ये कामों को कैसे करना है, हाउ। और वो कभी फोकस ही नहीं करते कितना मिलेगा। आसिफ को पता नहीं था कि मूवी रिलीज होने के बाद कितना पैसा कमाएगा, लेकिन उसको पता था कि मुझे ऐसा एक मूवी बनाना है जो कि पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री की जो थॉट है उसको चेंज कर दे। उसके पास क्यों, वजह क्लियर था। जब वजह क्लियर हो गया तो उसको पता था कैसे करना है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। गाना गवाना है अगर बड़े गुलाम अली खान के हिसाब से, तो उन्हीं से गवाना है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। 4 लाख की जूते बनाने पड़े 4 लाख के बनाएंगे, शीश महल बनाना पड़े शीश महल बनाएंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हाउ पता चल गया। और उन्होंने कभी फोकस ही नहीं किया कि मेरे को इनकम कितना आएगा। लेकिन जो एवरेज लोग होते हैं, जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं, वो उनको जब भी कोई काम कहा जाए, उनका सबसे पहला आएगा व्हाट, क्या मिलेगा। हम किसी को भी कहते हैं 100 भी कर ले, क्यों, क्या मिलेगा। ये कर लो, क्या मिलेगा। वो कर लो, क्या मिलेगा। 1 करोड़ का पुल आया, कितना मिलेगा। 2 करोड़ का पुल आया, 234 मिलेगा। क्या कैलकुलेशन है। 1 करोड़ में 117, 2 करोड़ में 234। व्हाट अ कैलकुलेशन, राइट। तो सबसे पहले हम लोग का दिमाग में आता है क्या मिलेगा। और क्योंकि हम फोकस करते हैं क्या मिलेगा, हम सोच ही नहीं पाते करना कैसे है, करे तो करे कैसे। थाईलैंड ट्रिप बोला है कंपनी ने अचीव करने के लिए, कहा है हर महीना 3000 बीबी करने के लिए, कैसे करें। क्योंकि हमारा थॉट क्या है, थाईलैंड में जाके क्या क्या मिलेगा। अच्छा, कंपनी रहने का देगा, खाना कितना टाइम का देगा, ब्रेकफास्ट देगा ना। अच्छा, ब्रेकफास्ट के साथ रात को डिनर भी देगा ना। अच्छा, डिनर गाला डिनर होगा कि नॉर्मल डिनर होगा। हमारा फोकस ही एक चीज पे, हमें क्या मिलेगा, रादर देन क्यों। क्यों थाईलैंड ट्रिप दिया गया, क्यों ये 3 महीना दिया गया, ताकि आप अपनी टीम को रेक्टिफाई कर सको, 6 लोगों की नेटवर्क बना सको, 6 लोगों की नेटवर्क को डुप्लीकेट कर सको। क्यों। लेकिन हमारा फोकस है क्या मिलेगा। और जैसे ही फोकस करते हैं क्या मिलेगा, हमें पता ही नहीं होता। 3000, अब तक तो 2000 का बिजनेस हो रहा था, 1000 बिजनेस कैसे करें। दिमाग काम ही नहीं करता, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्यों करना है। सक्सेसफुल लोग पहले ये सोचते हैं और उनको फर्क नहीं पड़ता क्या मिलेगा, लेकिन इतना मिलता है वो समेटा नहीं जा सकता। दोस्तों, कहा जाता है कि पीपल्स एंड प्रोडक्ट प्रमोशन रादर देन पीवी। आपके लोगों के लिए पहले बजट तो ढूंढो कि क्यों कर रहे हो वेस्टिज। पैसा कमाने के लिए, सर नौकरी से भी पैसा कमाया जा सकता है, बिजनेस करके भी BMW मर्सिडीज खरीदा जा सकता है। जो लोग बिजनेस करते हैं क्या वो लोग BMW मर्सिडीज नहीं खरीदते। जो नौकरी खरीदते हैं क्या वो कभी BMW नहीं खरीदते। क्या वो कभी फॉरेन टीम नहीं है, क्या उनके पास लाखों रुपए का इनकम नहीं है। लेकिन आप क्यों कर रहे हो वेस्टिज, क्यों, पता करो, ढूंढो। जिस दिन वो वजह मिल गया, क्यों कर रहे हो वेस्टिज, किस लिए कर रहे हो, वो वजह जिस दिन मिल गया ना दोस्त, आपको कोई रोक नहीं पाएगा, आपको रास्ता ऑटोमेटिक पता चलेगा। और वेस्टिज में जो हम करते हैं ना काम, ये अपने सफलता के लिए नहीं, अपने आप को तो कोई भी सफल बना सकता है, लोगों को सफल बनाओ। धरती पे अगर आए हो, कुछ काम ऐसा करके जाओ कि जब जाओ तब भी लोग आपका याद रखें। ऐसा कुछ काम करके जाओ, और तभी होगा जब अपने बारे में ना सोच के आप लोगों के बारे में सोचोगे, लोगों के बारे में करोगे। वेस्टिज ने कभी बिजनेस नहीं किया, वेस्टिज ने लोगों को कमाए। बाली सर ऑलवेज कहते हैं कि मैंने जिंदगी में धंधा नहीं किया, बिजनेस नहीं किया, मैंने सिर्फ लोगों को कमाया। लोगों को कमाया, लोगों को कमाओ ना दोस्त, क्योंकि अगर लोगों को कमा लोगे ना, बिजनेस बहुत छोटी चीज है। अगर आपने 10 लोगों को भी कमाया जिंदगी में, जिसको जो बोलोगे वो करोगे, अगर ऐसे 10 लोगों को भी कमाया है और कल अगर कहते हो कि 200 भी करके करना है ना,
अगर रियली लोगों को कमाया है, वो 200 बीबी के लिए जरूरत पड़े तो अपना किडनी गिरवी रख देगा, लेकिन आपके लिए 200 बीबी करके लाएगा। दोस्तों, लोगों को कमाओ। मुझे आज भी याद है वो दिन, 22 मार्च 2020। क्या हुआ था मित्रों? जो जहां है वही रह जाए, ना कोई अंदर आए ना कोई बाहर जाए। एक 2 मिनट की स्पीच और पूरी हिंदुस्तान में चक्का बंद। सारे लोग घर के अंदर एक 2 मिनट की स्पीच में। दिमाग हिल गया था, क्या करें कैसे करें, जिंदा रहें तो कैसा रहें। सब लोग डिस्कस कर रहे थे, अरे बिजनेस का क्या होगा, क्योंकि हम पता है कि नेटवर्क इंडस्ट्री में लोगों के पास जाना पड़ता है, बड़े बड़े मीटिंग्स करना पड़ता है, तब जाके बिजनेस होता है। सब कुछ बंद। नेक्स्ट महीने का हॉल बुकिंग कंप्लीट है, प्लेन टिकट्स बुक है, रेलवे टिकट्स बुक है, सब कुछ बुक है, लोगों का टिकट भी बच चुका है। करे तो करे क्या? 2 दिन तो सोचने में हालत लग गया। जब 24 तारीख मैनेजमेंट के साथ हम लोग मीटिंग पे बैठे, हम सारे लोगों का सवाल था बाली सर से, सर बिजनेस का क्या होगा? लेकिन उस इंसान ने जब पहला मुंह खोला, उन्होंने पहले ये चीज बोला, धंधा तो कभी भी होगा, बिजनेस तो कभी भी होगा, सोचो लोगों का क्या होगा। पीपल्स आर एसेट फॉर अस। लोगों के लिए सोचो, उनके लिए करो। डिस्ट्रीब्यूटर्स को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उनको और ज्यादा से ज्यादा सेवा प्रदान करो। वो डरे हुए हैं, उनका सहारा बनो, उनका भरोसा बनो, उनके साथ रहो और उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विस दो। और हमने दिया भी था। नॉर्मली डेज में अगर देखो तो पूरे दिन में हम एक मीटिंग करते हैं। जब लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, हम सुबह 8 बजे से बैठते थे और रात को 12 बजे 1 बजे तक एक एक ग्रुप में जाके मीटिंग करते थे, एक एक डायरेक्टर्स के ग्रुप में जाके मीटिंग करते थे। आप सारे लोग घर पे थे, लेकिन ऑफिस के एम्प्लॉय रात को 12 बजे ऑफिस घुसते थे। वो सारे रात आपके बिलिंग्स कंप्लीट करके, आपके मटेरियल पैक करके, सारा जगह वो डिलीवरी करवाते थे। हमने 1500 रुपए में घर घर में आपके मटेरियल को सप्लाई करवाया। हमने वो सारा काम किया। मेरे जो पूरा टीम है, सारे टीम को इंस्ट्रक्शन दिया था कि एवरी डे मीटिंग्स होंगे, एवरी टाइम मीटिंग होगा, ताकि लोगों को कुछ ना मिले तो लोग ज्वाइन करके मीटिंग्स को अटेंड कर सके। हालत ऐसा हो गया था कि लोगों के पास कंटेंट नहीं था। मेरा जो वीआईपी ट्रेनर है राजीव, एक दिन बोलने लगा, सोमको और क्या करूं, मेरा सारा कंटेंट खत्म, सारा जो प्रेजेंटेशन था खत्म हो गया, दिखा दिया, और क्या करूं? अरे कुछ भी कर लो, क्या नाच, नाचना पड़े नाच, लेकिन मीटिंग बंद नहीं होना चाहिए। रात को फोन आया, भाई तूने तो कह दिया था नाचने के लिए, हम तो नाचा क्या? बोला नहीं वो तो नहीं आता है। हम तो किया क्या? बोला स्पोकन इंग्लिश का क्लास करवाया। कुछ भी कर, लेकिन लोगों को इन्वॉल्व रख। वो हमने किया था। और इसीलिए कहते हैं वेस्टिज कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी नहीं है, ये एक फैमिली है, हम एक परिवार है, हम परिवार के सदस्य हैं। क्योंकि हमने बिजनेस नहीं कमाया, हमने लोगों को कमाया है। तो लोगों के ऊपर काम करो। जिंदगी में कितने लोग कमाए, और लोगों को तभी काम कर पाओगे, लोगों को तभी काम कमा पाओगे जब आप लोगों के बारे में सोचोगे। अरे अपने बारे में तो एक स्वार्थी भी सोचता है। जो सफल लोग होते हैं, सक्सेसफुल लोग होते हैं, वही दूसरों के बारे में सोचते हैं। और आपके अंदर पावर पता है क्या है? आपको खुद पता नहीं। आज मैं बताता हूं आपकी पावर क्या है। मिस्टर नरेंद्र मोदी, नाम सुने हो? वन ऑफ द फेमस लीडर ऑफ द वर्ल्ड। अगर वो किसी जगह पे खड़े हो जाएं, कितने लोग आ जाएंगे? लाखनिक लोग तो आ ही जाएंगे। और हम कहीं खड़े होंगे तो 10 लोग भी नहीं आएंगे। हाँ, चलो तो मेरे नाम पे इतने लोग आए, थैंक यू सो मच फॉर दैट। नहीं तो 10 लोग भी तो नहीं आएंगे हमारे नाम पे कोई। राइट? अब एक बात सोचो, मोदी जी बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं हमसे, वो बहुत ज्यादा सफल लीडर हैं, कितने सारे फॉलोअर हैं। लेकिन अगर उनका 10 लाख 10 करोड़ फॉलोअर है, तो क्या मोदी जी उन 10 करोड़ लोगों को पीएम बना सकते हैं? लेकिन अगर आप एक क्राउन डायरेक्टर हो और आपके सिर्फ 10 भी फॉलोअर हैं, तो आप चाहो तो उन 10 लोगों को भी क्राउन बना सकते हो, 10 लाख की इनकम पे लेके जा सकते हो। तो समझ रहे हो आपकी पावर, समझ रहे हो आपकी क्षमता क्या है? और वो क्षमता तभी बढ़ेगा जब आप लोगों के ऊपर सोचोगे। और जब लोगों के बारे में सोचोगे, इस बिजनेस का नियम ही है कि लोग आपके बिजनेस में तभी इंटरेस्ट लेंगे जब आप लोगों के पर्सनल लाइफ पे इंटरेस्ट लोगे, उनकी जीवन में इंटरेस्ट लोगे, लोगों को अर्न करो। लेकिन हमारा मैक्सिमम टाइम क्या होता है रिलेशन, हम बिजनेस रिलेशन मेंटेन करते हैं। हमारा एक ही रिलेशन होता है डाउनलाइन से कि बिजनेस दे दे। मुझे एक बात बोलना और सच्चाई के साथ, दिल में एकदम सच्चाई के साथ बताना। मान लो कि आप एक सिल्वर डायरेक्टर हो और आज महीने की 28 तारीख है
और आपका साइट पे भी हुआ है अभी तक 1700 बीवी। और कोई एक इंसान आज मिला, प्रोस्पेक्टिंग आपने किया और वो ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गया और उसने आपसे पूछा कि कितना पीवी का सामान लेना है, आप कितना पीवी कहोगे? क्यों? क्योंकि 1700 हुआ है, 100 कर ले तो मेरा 1800 हो जाए, इस महीने का चेक बन जाए। भले ही उसके पूरे महीने की इनकम 5000 है, फिर भी मुझे अपना साइट पूरा करना है, तो जरूरत पड़े तो तेरे गले में पैर दे के हलक से भी 100 भी निकालना पड़े तो निकालना पड़े, मैं निकालू, तुम मर मेरे को फर्क नहीं, लेकिन 100 भी दे के जब मेरा साइट मिलाना है। तो क्या हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं? हम तो अपने लिए काम कर रहे हैं, हम अपने अनुसार काम कर रहे हैं। तो क्या ये इंसान आपके साथ रहेगा जिंदगी भर? क्या साथ देगा ये आपके साथ जिंदगी भर? क्या इस इंसान को आप कमा पाओगे? नेवर। ये इंसान कभी लॉन्ग टर्म आपके साथ नहीं रहेगा। ये आज नहीं तो कल आपको छोड़ के जाएगा ही जाएगा, क्योंकि यहां पर कोई पेड एम्प्लॉय नहीं है। लोग आपके साथ दिखते हैं क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो इसलिए। और जब आप लोगों को मदद करोगे, उनकी हेल्प करोगे, रिलेशन तभी बनता है। अरे लोगों की गर्लफ्रेंड भाग जाती है, बीवियां भाग जाती है, तो डाउनलाइन कौन सी बड़ी बात है? यहाँ पर है 5-6 साल का प्यार मोहब्बत, शादी हुआ 3 महीने में डिवोर्स होता है कि नहीं है? तो लोगों की बीवियां भाग जाती है, डाउनलाइन की क्या बात कर रहे हो? जैसे मेरी भागी थी, बीवी नहीं गर्लफ्रेंड। ये मत सोच लेना कि मेरी बीवी भागी है। हाँ? सुनना चाहते हो उसकी कहानी? क्योंकि प्यार मोहब्बत की कहानी मुझे बहुत मुझे लगता है, चटपटा न्यूज बहुत अच्छा लगता है। चलो सीखना भी है इससे बहुत सारी चीज। एक्चुअली ये बात है तब की जब मैं एमबीए कर रहा था कलकत्ता में। तो कलकत्ता में जो सोनारपुर है वहां पर फ्यूचर इंस्टीट्यूट है, तो वहां पर से मैंने एमबीए कंप्लीट किया। और उसके पहले मैं पला बड़ा हूं आसनसोल में। तो होता क्या है कि जब आसनसोल का लड़का पहली बार कलकत्ता जाए, होता है ना, दिमाग थोड़ा सा घूम जाता है। और मम्मी पापा नहीं है तो पंख भी निकल आते हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो मजेदार सी लाइफ है। तो किया कलकत्ता एमबीए करने, बड़े कॉलेज है, बहुत सारी चीज है। और वहां पर जाके एक चीज तो रियलाइज किया कि भाई अगर कलकत्ता में रहना है और कॉलेज में अपना स्टेटस मेंटेन करना है, तो सबसे बड़ी जो चीज लगेगी वो है एक गर्लफ्रेंड तो चाहिए ही चाहिए। बट अब प्रेस्टीज पंक्चर हो जाएगा। अरे सबके पास 4-5 करके है, कम से कम मेरे पास एक तो होनी चाहिए है। और मतलब लोग बेइज्जती करते हैं। रात को बोलते हैं भाई कहाँ चलना है? भाई पार्टी चलेंगे तेरे साथ। गर्लफ्रेंड है? नहीं, तेरा एंट्री नहीं होगा, स्टैग एंट्री है, चल भाग यहाँ से। तो लोग ऐसे धुतकारते देखिए भाई गर्लफ्रेंड ना हुआ तो पूरी जिंदगी खत्म तुम्हारी। तो हमने लगा कि ना भाई, अगर कलकत्ता में रहना है तो भाई एक गर्लफ्रेंड तो जरूर चाहिए, जैसे भी हो, लूली लंगली कुछ भी हो, लेकिन गर्लफ्रेंड तो भाई चाहिए। अदरवाइज मार्केट में प्रेस्टीज नहीं रहेगा। आप लोगों को भी लगता है ना, क्योंकि मार्केट में ऐसे दर्शाया जाता है, यार गाड़ी नहीं है तुम्हारे पास, क्या बात कर, लाख रुपया नहीं कमाते, अरे जिंदगी बेकार है तुम्हारी, अरे फॉरेन ट्रिप नहीं गया आज तक, अरे क्या बात, ऑर्डर का सूट नहीं पहनते हो। तो लगता है ना क्या स्टेटस मेंटेन करना है कि मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए, लाखों का इनकम होना चाहिए, 2-4 बार फॉरेन ट्रिप जाना चाहिए। लगता है कि नहीं? ये सुनो। और इसीलिए वेस्टिज ज्वाइन करते हो आप लोग कि वेस्टिज में सारे सपने पूरे हो जाएं। तो मैंने भी देखा यार ये तो प्रेस्टीज का मैटर है, गर्लफ्रेंड तो चाहिए। तो मैं भी किया किसी में ज्वाइन करने के लिए, और मेरे जो सीनियर्स थे, यानी कि जिनके पास 4-5 करके गर्लफ्रेंड था, उनके पास गया और जाके बोला कि मुझे भी एक गर्लफ्रेंड चाहिए। तो जैसे आप भी अपने अपलाइंस के पास आते हो कि सर मुझे आपकी तरह सक्सेसफुल बनना है, आपकी तरह गाड़ी वाड़ी चाहिए, आप कहते हो ठीक है भाई आप ज्वाइन करो। ज्वाइन तो कर लेते हैं, क्या ज्वाइन करने से काम हो जाता है? नहीं, नो। सबसे पहले सीखना पड़ता है। तो आपके अपलाइंस कहते हैं कि पहले सीएनटी में जाओ, फिर वीआईपी अटेंड करो, फिर ये सारे मीटिंग्स अटेंड करो, प्रोडक्ट ट्रेनिंग अटेंड करो, उसके बाद मार्केट में ये सारा बोलो। तो सीखना पड़ेगा। तो मैं भी जब गया अपलाइन के पास, तो अपलाइन ने बोला सुनो लड़की पटाना इतनी आसान बात नहीं है, उसके लिए कोर्स करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। हम तो करवाओ। बोलो सबसे पहला कोर्स करो, 7 दिन लड़की इन, ट्रेनिंग का नाम था 7 दिन लड़की इन। लड़की पटाने के 100 तरीके, लड़कियों से बात करने के 1000 तरकीबें। तो वो सारा बुक मैंने पढ़ लिया। अब यहां पर भी क्या होता है, आप सारा मीटिंग अटेंड कर लेते हो क्या? उसके बाद लोग ज्वाइन कर लेते हैं? नो। तो मैंने देखा सारा तो मीटिंग तो अटेंड कर लिया, ट्रेनिंग तो ले लिया, एजुकेशन तो ले लिया, फिर भी लड़की नहीं पट रही है। तो मैं सीधा सीधा गया फिर अपलाइन के पास। जैसे आप आते हो, अरे अपलाइन आपने कहा था सीएनटी देखो हमने वो कर लिया, वीआईपी वो भी कर लिया, प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज भी ले लिया, यूट्यूब भी देख लिया, लेकिन अभी भी एक भी डाउनलाइन ज्वाइन नहीं कर रहा था। आपका अपलाइन क्या बोलते हैं, बेटा कोई बात नहीं हमारे साथ चलो, हम तुम्हें दिखाते हैं कि ऐसे प्रोस्पेक्टिंग किया जाता है। और वो आपके साथ बिठा के प्रोस्पेक्टिंग करते हैं और आप सीखते हो उससे। ये सुनो,
तो मेरे अपने से बोले भाई पढ़ तो लिए हो, अब तुम्हारा स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। पहले ढूंढो कोई लड़की, फिर उसके बारे में डिटेल्स जानो, फिर देखो पहली बार जब बात करोगे तो ये स्पीच होना चाहिए, दूसरी बार बात करोगे तो ये स्पीच होनी चाहिए, कौन सा चॉकलेट देना है, कौन से पार्क पे लेके जाना है, पार्क में दाहिना बैठोगे कि बायां बैठोगे, आइसक्रीम कौन सा खिलाना है, बात कौन सा करना है, ये सारा स्पीच मेरे को समझाया गया। और पूरी मेहनत के साथ वो सारा काम मैं किया, अपलाइन का सपोर्ट में लिया, और आखिर में वो दिन आया, एक गर्लफ्रेंड मिली। आपको भी होता है ना, इतना सब कुछ करने के बाद जब एक डाउनलाइन ज्वाइन करता है, सोचो जिस दिन आपको पहला डाउनलाइन ज्वाइन किया था कितना खुशी हुआ था कि नहीं? दिल पूरा गार्डन हो जाता है, यार मजा आया, एक डाउनलाइन तो ज्वाइन किया, कहीं से भी हो कोई भी हो, एक तो मिला मुझे, तो मैं भी बहुत खुश था कि एक तो गर्लफ्रेंड मिला। लेकिन नसीब इतना खराब था कि मैं रहता था सोनारपुर और प्यार हुआ खड़गपुर। 450 दोनों पूर मिल गया था ना, और मैं पूरा अंदर चला गया था, तो 450 किलोमीटर दूर। चलो तब भी ठीक है, होता है ना कि धनबाद में बहुत ट्राई कर लिया, लेकिन धनबाद में ज्वाइन नहीं किया, लेकिन वर्धमान में ज्वाइन किया जाके, होता ही है सर। अब हुआ तो हुआ, वर्धमान में ज्वाइन किया तो किसी ने। अब देखो, गर्लफ्रेंड पटाना जितनी बड़ी बात नहीं, मेंटेन करना उतनी बड़ी बात होती है। एक्सपीरियंस लोग सर हिला रहे हैं, तो मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। तो डाउनलाइन को ज्वाइन करवाना नहीं, उससे काम करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए रेगुलर सर्विस देना होता है। आपको रेगुलर जाना होता है, उनके साथ मीटिंग करने होते हैं, उनको सपोर्ट करना होता है, खर्चा भी होता है, क्योंकि डाउनलाइन के साथ बस में चढ़ोगे तो 99% टाइम आपके डाउनलाइन बटुआ भूल के आ जाता है। होता है कि नहीं है? प्रैक्टिकल है, मैंने देखा है, तो कोई चिंता मत करो। चाय पीने का टाइम पे नहीं होते, तो ये तो छोटे मोटे खर्चे हैं जो अपने इनको करने होते हैं। तो गर्लफ्रेंड को भी मेंटेन करने के लिए मिलना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है। मेरा कॉलेज है, तो शाम को 5 बजे मेरा कॉलेज खत्म होता था। जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ, वहां से ऑटो पकड़ा, सीधा पहुंचा सोनारपुर स्टेशन, वहां से ट्रेन पकड़ के शियालदा से बस पकड़ के हावड़ा, और हावड़ा से रात को 8 बजे यशवंतपुर एक्सप्रेस छूटती है। ट्रेन का नंबर, इंजन नंबर, बोगी नंबर सब याद आ गया था, डेली पैसेंजर ही करता था। तो वह ट्रेन को पकड़ के रात को 11 बजे पहुंचता था खड़गपुर। 11 बजे से 1 बजे तक मिलने मुलाकात की बातें, फिर 1 बजे से वहां पर ट्रेन पकड़ के हावड़ा से फिर बस पकड़ के शियालदा से फिर ट्रेन पकड़ के सोनारपुर से फिर ऑटो पकड़ के हॉस्टल। सुबह 7:30 8 बजे तक पहुंचता था। 8 बजे से 9 बजे की नींद, 9 बजे उठ के रेडी होके 10 बजे कॉलेज, 5 बजे फिर से खड़गपुर। आप लोगों को भी करना पड़ता है यार, मुझे पता है। एक डाउनलाइन वर्धमान ज्वाइन किए, सुबह किए, सारा दिन काम किए, ठंड में रात को 12 बजे आए। नेक्स्ट दिन फोन किया, सर आ जाओ कल सुबह 6 बजे फिर 4 बजे निकलते हो काम करने के लिए। करते हो कि नहीं? बहुत मेहनत करते हो, खर्चा भी करते हो। किस चीज के लिए? उम्मीद के लिए। कभी तो एलोवी देगा, कभी तो एलोवी आएगा। तो मेरे मन में भी वही विचार था, और कितना खर्चा भी करना पड़ता है। गर्लफ्रेंड रखना बोलो, खर्चे की बात है कि नहीं? ये देखो एक्सपीरियंस लोग सर हिला रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब बर्थडे आ गया, ओहो, मतलब पूरी दुनिया की बोझ हम ही उठाते हैं कि बर्थडे आए तो गर्लफ्रेंड को सबसे पहला हैप्पी बर्थडे तो मुझे ही बोलना है, नहीं तो बर्थडे ही सेलिब्रेट नहीं होगा है? और ऐसा भी नहीं किसी बर्थडे में हैप्पी बर्थडे बोल दो, उसके लिए खर्चा भी करना पड़ता है, गिफ्ट देना पड़ता है, केक वगैरह देना पड़ता है। होता है कि नहीं? ये सुनो। हाँ, और इसको पाने के लिए क्या करते हैं, जब भी मेरा गर्लफ्रेंड का बर्थडे आता था, मैं अपने पापा को फोन करता था, हेलो पापा। बोला क्या? बोला इस बार फेल कर रहा हूं। क्यों? आलम टीचर ने कहा है एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक से, उसको अगर नहीं पढ़ूंगा तो फेल कर जाऊंगा, प्लीज इस बुक को खरीदने के लिए 2000 रुपया भेजिए। ऐसे ही करके देते हैं हम लोग। ये सुन लो, ये देखो एक्सपीरियंस तो सर हिला रहे हैं। तो जो सामान आपके पास जाता है ना, चोरी का माल है। हाँ, या तो बाप से चुराया हुआ होता है, या फिर कहीं जगह से चोरी था, तो चोरी का सामान देते हैं हम लोग। चिंता मत करो, कहीं से मारते हैं तब जगह, वरना कहां से लाएंगे? इतनी डिमांड कहां से पूरा करेंगे? ऊपर से पता नहीं किस कम्बख्त ने स्टार्ट किया वैलेंटाइन डे। और सिर्फ वैलेंटाइन डे नहीं, 7 दिन से दे केक दे, चॉकलेट दे, फ्लावर दे, ये दे। अरे कितना दे, जान निकालोगे क्या? अब वैलेंटाइन डे के दिन इतना बड़ा गुलाब, इतनी बड़ी गुलाब की दिल बनाया, मेरा दिल इतना छोटा हो गया, विदाउट टिकट आना पड़ा था। पूरा दिन खाना नहीं मिला था गर्लफ्रेंड को वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करवाने के चक्कर में, हालत ये हो गया था। फिर भी सारा कष्ट सहा। एक ना एक दिन तो ये लोग भी मिलेगा, एक ना एक दिन तो शादी होगा, और उसी उम्मीद में सारा कुछ सहता किया और मेहनत किया, और धीरे धीरे एक दिन वो आने का टाइम हुआ, एलओबी देने का टाइम आया।
4,500 की दी, 4,800, 5,000 और थोड़ा सा 5,200, अब 2 महीना। तो मेरा मन में भी बारिश से बात हुआ, घर में बात हो रहा है, ये बात हो रहा है, तो नौकरी करने का भी जरूरत पड़ा था, क्योंकि अर्निंग भी चाहिए, शादी करना है। तो उसके लिए क्या हुआ, अर्निंग पे ज्यादा जोर देने लगा। आप लोगों का भी क्या होता है कि एक डाउनलाइन जब डेवलप होता है तो आप भी एक डाउनलाइन को थोड़ी रखते हो, दूसरे डाउनलाइन पे ध्यान देता है। तो पहले वाला डाउनलाइन पे टाइम कम देना पड़ता है। तो मेरा दूसरा गर्लफ्रेंड हो गया, यानी कि नौकरी स्टार्ट हो गया, वहां पर भी मुझे साइन देना है। तो जब हर दिन जाते थे, दिन बने हफ्ते में, हफ्ते बने महीने में, महीने बने कुछ महीने में, और जब एकदम शादी का बात फाइनल चल रहा था, जब एकदम एलओबी देने का टाइम आया, तो पता चला पंछी उड़ के दूसरे डाल पे। हंस रहे हो? जिनके ऊपर बीता है उनको ही पता है? जब आपके डाउनलाइन ऐसा होता है कि एकदम एलओबी देने के करीब आते हैं, या आईपी एलओबी देना स्टार्ट करता है, अचानक पता चला कोई दूसरा कंपनी आके काट के लेके चला गया, कोई दूसरा कॉस्ट लाइन काट के लेके चला गया, दिल पे लगता है कि नहीं सर? खून के आंसू निकल आते हैं कि इतना साल का मेहनत, इतना सारा खर्चा, इतना सारा परिश्रम सारे के सारे मिट्टी पे चला गया। बहुत दुख आता है। और 2 दिन तो मैं देवदास बन के रह गया। बनता है यार, ब्रेकअप के बाद देशदास बनना पड़ता है, दैट्स द फेज। नहीं तो मजा नहीं आएगा ना, कहानी कैसे बनेगा? तो 2 दिन तो देवदास बना, उठ ही नहीं पाया बिस्तर से, ऐसा लेटा हुआ था। वो 4 बोतल वोडका का काम मेरा रोज का, तो वो बन चुका था, ऐसा हालत। तो एकदम 2-3 दिन फ्रस्ट्रेशन में रहा, फिर देखा ना यार खर्चा ज्यादा बढ़ रहा है, समझ जा। तो समझ गया, लेकिन करना क्या है यार? क्योंकि सबसे पहले तो आता है दुख, और दुख के बाद आता है गुस्सा। हिम्मत कैसे हुआ मेरी गर्लफ्रेंड की तरफ काट देंगे, फेंक देंगे? होता है ना आपका भी गुस्सा? मेरे डाउनलाइन सामने मिल जाए तो गोली मार देंगे और कैसे में। अरे हिम्मत कैसे होता है मेरे डाउनलाइन को लेकर चला जाए? तो गुस्सा आता है, और गुस्से से बनता है बदले की मनोभाव। तो मेरा भी बना, फोन लगाया आसनसोल में मेरे दोस्तों के पास, और पता है ना दुनिया में सारे के सारे दोस्त खराब दिमाग, जरूरी होता है। गंदे दिमाग की बात कर रहे हो, जरूरी होता है, लेकिन उनका जरूरत पूरा करना पड़ता है। तो आसनसोल में फोन किया, जैसे ही दोस्तों को फोन किया, दोस्त ने कहा भाई जान हाजिर है, नाम बता, जगह बता, अभी काट देंगे, फेंक देंगे। भाई की गर्लफ्रेंड को हाथ दिया, इतना बड़ा हिम्मत, काट देंगे, तू बोल, नाम बता। मैंने देखा इनको अगर बुलाता हूं तो इनकी जरूरत तो मुझे पूरा करना होगा, या आसनसोल से लेने आने का खर्चा भी मुझे देना पड़ेगा। फिर ये आके 2 दिन घर में बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, उसका खर्चा भी। फिर खड़गपुर जाएंगे, उसका खर्चा भी। और जिंदगी भर बोलते हुए जाएंगे भाई तेरे लिए क्या किया, और मानने के बाद भी क्या पंछी उड़ के मेरे डाल पे आएगा? तो ऑलरेडी बहुत इन्वेस्ट हो गया, फालतू में और क्यों इन्वेस्ट करें? ना ना ना, ये डील तो अच्छी नहीं हो रही है, दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। दूसरा तरीका सोचे, कोई बात नहीं। किसी ज्ञानी पुरुष ने जीवन में कहा था, मैंने सुना था, जिंदगी भर याद रहेगा, कि बेटा जिंदगी में कभी 3 चीजों का इंतजार नहीं करते, बस, ट्रेन और छोकरी, एक जाएगी तो दूसरी आएगी। तू टेंशन मत ले, तू टेंशन मत ले। तो मैंने भी सोचा कोई बात नहीं, एक दिया तो दूसरे पटा लेंगे। अब तो नॉलेज भी है, अब तो ट्रेनिंग भी है, एक्सपीरियंस है, तो अभी आसानी से पटा लेंगे। फिर दिमाग में आया कि मैं प्रोडक्शन हाउस हूं, किस तरह से गर्लफ्रेंड को पटाते हुए जाऊं, और आखिर में पंछी उड़ के दूसरे डाल पे। तो मैं क्या प्रोडक्शन हाउस हूं, लोगों के लिए पंछी बनाते हुए जाऊं? ना 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 ना, ये तरीका भी सही नहीं है। दूसरा 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 याद आया, कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन तो बनता है, 6 साल की मेहनत पे पानी फेर दिया, कंप्लेन तो बनता है। तो मैं भी पहुंचा पुलिस स्टेशन कंप्लेन करने। जैसे आप लोग भी जाते हो ना कंपनी के पास, मेल करते हो इन्फो में कि हमारा देखो डाउनलाइन को तोड़ के लेके चला गया जी, ये तोड़ के लेके चला गया, आप वापस कर दो, कंप्लेन भेजते हो। और कंपनी से क्या बोलते हैं? नया आईडी दो, उसका माँ का नाम बताओ, उसका मोबाइल नंबर बताओ, थाना बताओ, जिला बताओ, ये बताओ, वो बताओ। और आखिर में होता भी क्या है कि अगर नया आईडी को कैंसिल भी कर दे तो क्या पुराना आईडी से काम करता है? जो जाता है वो कभी काम नहीं करता। तो मैं भी पुलिस स्टेशन में गया और जाके बोला, दोस्त यार ऐसा ऐसा बात है, मेरा गर्लफ्रेंड चला गया। बोला तेरा गर्लफ्रेंड भाग गया तो हम क्या करें? और नहीं, आपको कुछ करना तो है, देखो इतना रुपया का खर्चा हो, हिसाब भी है पूरा। बोले तुमसे तुम्हारा गर्लफ्रेंड ना संभालता तो इसके लिए हम कुछ करें, भाग यहाँ से। तो तुरकार के निकाल दिया। हम यार ये तरीका भी तो काम नहीं किया, अब क्या करें? तो बहुत सोचने के बाद मैंने एक चीज रियलाइज किया कि कहीं ना कहीं तो मेरा कुछ ना कुछ तो गलती था, और ये गलती दोबारा भी हो सकता है। और गलती से सीख लो
तो जिंदगी में कभी भी दोबारा गलती नहीं करोगे। तो मैंने फोन लगाया गर्लफ्रेंड को, अरे देख भाई 6 साल की इन्वेस्टमेंट है, बहुत खर्चा किया है, बहुत समय दिया है, एक लास्ट फेवर चाहिए। बोलो क्या? हम तेरा प्रेजेंट बॉयफ्रेंड से एक बार मिला दे। बोले क्यों मारेगा? अरे क्या बात कर रहा है, मैं कलकत्ता का, वो लोकल लोग वहां पर खड़गपुर का, मैं थोड़ी ना पीट पाऊंगा, वो मुझे पीट पाट देगा, मैं कुछ नहीं, सिर्फ बात करना है। बोला आ जाओ। अब तो मेरा लोकल ट्रेन था यशवंतपुर एक्सप्रेस, चढ़ के पहुंच गया 11 बजे। जैसे लड़का आया उससे मिला, मैंने गर्लफ्रेंड को बोला थैंक यू सो मच, अब तुम घर जाओ। बोलो नहीं मतलब क्या होगा? अलाहाबादी बॉय स्टॉक होगा, तो तुम्हारे ऊपर कोई काम नहीं है, थैंक यू सो मच, कल से और मेरा कभी फोन नहीं जाएगा, कोई मैसेज नहीं जाएगा, थैंक यू सो मच फॉर द डे, मैं अभी जो है इससे बात कर लूंगा। लड़की को मैंने बिठाया, देख भाई एज ए गर्ल बॉयफ्रेंड जो जो करना था मैंने वो सारा काम किया, पूरी ईमानदारी से किया, हर बर्थडे मनाया, हर वैलेंटाइन डे मनाया, जो जो करना था, जो जो आना था, जितनी बारी मिलना था, वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया। लेकिन कहीं ना कहीं तो चूक गया, कहीं ना कहीं तो मेरा गलती किया, और उन गलतियों का फायदा तूने उठाया, जिसके वजह से मेरी गर्लफ्रेंड आज तेरे पास है। तो भाई मेरे, ये मेरी गलती क्या थी, मैं कहां कहां गलत था, और किस वजह से तूने उसका फायदा उठाया, प्लीज ऐसे ये मुझे बता। तो भी ऋषि महाराज थे, बोले ऐसे थोड़ी ना बताऊंगा, हम तो खाओ ठूसा, फिर भी कुछ ना बोला, अलावा पियो, तो जो दो चार अंदर किया, फिर अंदर की बात बाहर निकला। और उसने उस रात मेरी पूरी चिट्ठा मेरे सामने खोल के रखा कि भाई तू है क्या, तू सोचता क्या है अपने बारे में, लेकिन तू ओरिजिनली है क्या। मेरे सामने मेरा पूरा शीशा खड़ा कर दिया, मुझे दिखाई दिया अपने आप को कि मैं कहां कहां गलत था। अब ये मत सोचो वो सारा चीज मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए खर्चा लगा था, फ्री में नहीं बताता, उसके लिए भी खर्चा लगता है। तो लेकिन वो ट्रेनिंग मेरी जीवन का सबसे बेहतर दिन था, और सबसे बढ़िया ट्रेनिंग मैंने हासिल किया, अपने बारे में जाना, अपने आप को सीखा, और उसी दिन से कसम खाया कि आज के बाद से ये सारी चीजों को सुधारना है, इन सारे चीजों को चेंज करना है, इन सारे गलतियों को सुधारना है। और उसके ऊपर मैंने काम किया, और जिसका रिजल्ट, जिसका नतीजा ये 12 साल हो गया है शादी को, महीने में 5 दिन घर में रहता हूं, बीवी भागने का नाम ही नहीं ले रही है, भाग ही नहीं सकती, पकड़ के रखे है ना, पता है ना कौन सी जगह पकड़ के रखना चाहिए। महीने में तो 25 दिन बाहर रहते हैं। गर्लफ्रेंड टाइम में मैंने सोचा था कि गर्लफ्रेंड से हर रोज मिलना पड़ता है, तब जाके प्यार टिका हो रहता है, तो हम तो महीने में 5 दिन मिलते हैं, वो भी अपॉइंटमेंट के साथ। महीने के पहले में शेड्यूल बनता है, इतना तारीख को तुम रहोगे, अच्छा हम भी रहेंगे, चलो एक दिन मिलेंगे, तो ऐसे ऐसे करके अपॉइंटमेंट बनता है हमारा। फिर भी देखो 12 साल में कभी नहीं किया, क्यों? पकड़ में आ गया, पकड़ा जाना कि लोगों को अगर सबके साथ जोड़ के रखना है तो अपने बारे में मत सोचो, लोगों के फायदे के बारे में सोचो। मैं कोई हेडेक ही नहीं लेता अपना परिवार का, मैं तो 25 दिन बाहर, घर में दूध नहीं है, तेल नहीं है, क्या नहीं है, कौन है, कौन आया, कौन गया, मेरे को कोई फिक्र नहीं पड़ता, कोई टेंशन नहीं है मेरे को, क्योंकि मैं घर में चौधरी नहीं बनता, हम जो कहेंगे वो होगा। मैं घर में कहता हूं आप जो कहोगे वही होगा। प्रायोरिटी उनको दिया जाता है, वैल्यू उनको दिया जाता है। हर जगह पे अगर खुद चौधरी बनोगे हम, तो 2 दिन बाद कोई वैल्यू ना देगा, लोगों को वैल्यू दो। अपने टीम से पूछो क्या करना चाहिए, अपना मत उनको मत दो, उनका मत अपने जीवन के अंदर लो, तभी लोगों को जोड़ पाओगे, अपनापन बना पाओगे, और तभी रिलेशन स्ट्रांग होगा। और जब रिलेशन स्ट्रांग होगा, जब लोगों को डेवलप करोगे, जब लोगों को कमा के दोगे, आपके नेटवर्क इतना स्ट्रांग होगा, कोई उसको तोड़ने के बारे में तो दूर, उसको हिला तक नहीं पाएगा। तब आपके रिलेशन स्ट्रांग होते हैं, तब लोग आपके साथ लॉन्ग टाइम तक जोड़ के आपके साथ आगे रहते हैं। ये लोगों पे फोकस करो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जब लोगों पे फोकस करना है तो हमें राइट लोगों को चुनना है, और राइट लोगों पे फोकस करना है। अभी राइट लोग कहां से मिलेंगे दोस्तों? आप में से कितने लोग हो जो वीआईपी अटेंड किए हो? वाओ, क्योंकि वीआईपी के अंदर हम एक चीज कहते हैं हमेशा कि ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस लोगों को भर्ती करने का नहीं है, ये बिजनेस है लोगों का निर्वाचन करने का। और बाली सर हमेशा कहते हैं कि ये बिजनेस लोगों का निर्वाचन करने का है। सही इंसान चुनोगे तो सही बिजनेस होगा, गलत इंसान चुनोगे तो गलत बिजनेस होगा। ये घोड़ों की रेस है, और घोड़ों के रेस में गधे नहीं दौड़ते। तो हमें घोड़े चाहिए, हमें गधे की जरूरत नहीं है।
क्योंकि गधे अगर आ गए तो वो तो ना आपकी तरह दौड़ पाएगा, उल्टा आपकी जो गति है उसको कम कर देगा। इसलिए घोड़ों को चुनना है। अब ये जो घोड़ों को हम चुनेंगे, घोड़ों को लाएंगे, इसके लिए निर्वाचन करना है लोगों को। ऐसे किसी को लेना नहीं है, निर्वाचन करना है। और वीआईपी के अंदर हम इसको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं कि आप में से कितने लोग हो जो जिंदगी में टमाटर देखे हो? देखे हो ना? बाजार से खरीदने जाते हो ना, ये सुनो। अच्छा, टमाटर कैसे दिखने में होते हैं? त्रिकोण की चौकोन? गोल होता है। अच्छा 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 अच्छा, उसका रंग कैसा होता है? नीला की काला? लाल होता है। अच्छा, टमाटर गोल होते हैं और लाल होते हैं। सही बताया, यानी कि आप सारे लोगों ने टमाटर देखा होगा और जिंदगी में कभी ना कभी खरीदने भी गए होंगे। जब टमाटर खरीदने जाते हो तो सबसे पहले क्या पूछते हो जाके दुकानदार को? कैसे दिए? क्या आज तक दुकानदार ने कहा कि तोल के थैले में दिए? नहीं ना। वो आपको पूछते हैं, वो बताता है, आपको भी पता है उसको कि कितने में आप बोल रहे हो, तो बोलता है कि 40 रुपया किलो दिए। लेकिन जब ये पूछते हो तब होता क्या है? अनकॉन्शियसली करते हो, लेकिन देख के करना, आप यही काम करते हो। जैसे ये चीज पूछते हो तब तक टमाटर आपके हाथ में होते हैं और आपके ये फिंगर टिप में पकड़े होते हैं और उस फिंगर टिप से आप थोड़ा सा प्रेशर देके चेक कर लेते हो, गला हुआ तो नहीं है, सड़ा हुआ तो नहीं है। दुकानदार कहता है 40 रुपया दिए। आप कहते हो क्या बात कर रहे हो, कम कर दो, थोड़ा ज्यादा लेंगे, 2 किलो लेंगे, थोड़ा थोड़ा कम कर दो। बातें चलते ना ऐसा। जब ये बातें चलते हैं तो वो टमाटर थोड़ा सा घिसक के आपके इन पॉइंट्स पे आ जाते हैं और इन पॉइंट से आप थोड़ा सा और ज्यादा प्रेशर देके देखते हो, कच्चा तो नहीं है। फिर एक एक को उठाते हो, चुनते हो, देखते हो कीड़ा लगा तो नहीं है और चुन चुन के सही टमाटर घर में लाते हो। ये सुन लो, क्योंकि अगर सड़ा हुआ गला हुआ टमाटर लाओगे और सब्जी में डालोगे तो सब्जी का स्वाद, उसी तरह से किसी भी गला हुआ इंसान को इस वेस्टेज के अंदर लाओगे तो आपका नेटवर्क का स्वाद भी गंदा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो किसी भी टमाटर को नहीं लाना है, हमें चुन के लाना है, सही लोगों को चुन के लाना है, क्योंकि सही टमाटर जाएगा तो ही स्वाद बढ़ेगा, सही लोग आएंगे तो ही नेटवर्क बढ़ेगा। गलत लोगों को भक्ति करने से नेटवर्क नहीं बढ़ता आपका। इसलिए लोगों को निर्वाचन करो। अब ये सही निर्वाचन के लोग हमें मिलेंगे कैसे? ये सही इंसान आपको मिलते हैं आपकी सोच के हिसाब से। कहा जाता है द थॉट्स अट्रैक्ट्स द पीपल सिमिलर विथ यू। आपकी सोच जैसी आपकी संगत वैसी, आपकी संगत जैसी आपकी सोच वैसी, आपके सोच के हिसाब से संगत और आपके संगत के हिसाब से आपका सोच। ये पूरा एक साइकिल है मेरे दोस्त। हम सारे लोगों को अपनी सोच के हिसाब से लोग मिलता है। एक बार क्या हुआ, एक कंपनी ने अपनी एक मार्केट को सर्वे करने के लिए 2 अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को भेजे एक कंट्री में। तो दोनों लोग बाहर निकले। बाहर निकल के पहला इंसान निकल के देखा कि बाहर बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो कुछ बुजुर्ग इंसान बैठे हुए हैं। तो उनके पास गए और जाके बोले कि देखिए मैं ऐसे फलाना कंपनी से फलाना देश से आया हूं और मुझे यहाँ पर कुछ सर्वे वगैरह करना है, लोगों के बारे में जानना है, तो मुझे ये पता करना है कि आपके देश के जो लोग हैं वो कैसे हैं। तो बुजुर्ग इंसान ने कहा कि आप जहां से आए हो वहां पर लोग कैसे हैं? बोले यार एक नंबर के थर्ड क्लास घटिया लोग, सारे के सारे कामचोर, कुछ काम नहीं करते, लोगों के पीछे उंगली करते हुए रहते हैं, एक नंबर की सरकार है, कोई मेहनती नहीं है, एक नंबर के फालतू लोग हैं। बोलो मिलेगा? बोलो मतलब? बोलो ऐसे लोग आपको इस देश में इस जगह पे भी मिलेगा। फालतू का इंसान। तो चला गया। दूसरा रिप्रेजेंटेटिव आया, वो भी देखा कि कुछ लोग खड़े हैं, तो उनको जाके पूछा कि देखिए ऐसे ऐसे आए हैं, क्या मुझे बता सकते हैं कि यहाँ के लोगों का नेचर कैसा है? बोलो आप जहां से आए हो वहां के लोगों का नेचर क्या है? बोला अरे बहुत ही अच्छे दिल वाले लोग हैं, बहुत ही मेहनती लोग हैं, लोगों को समानत करते हैं, लोगों का साथ देते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, न्यू आइडियाज पे काम करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। बोलो मिलेगा? यानी कि ऐसे लोग आपको यहां भी मिलेगा। तो लोग हर किस्म के होते हैं और हर किस्म के लोग हर जगह पे रहते हैं। आप उन्हीं लोगों के संस्पर्श में आते हो, आपकी सोच जैसी होती है। बहुत बारी लोग मुझे आते हैं और आके कहते हैं सर मुझे लाइन चेंज करना है। क्यों? मेरा अपलाइन एक नंबर का गधा है। अला हेलो मिस्टर गधा, आप कैसे हो? तो सर मैं गधा नहीं हूं। हम तो आपको अपलाइन को मिला कैसे? क्योंकि अगर आपके अपलाइन गधे हैं तभी तो गधे को ढूंढ के लाए हैं, तो आप भी गधे हो। तो आप तो अपने आप को गाली दे रहे हो, तो अपने आप को क्यों गाली दे रहे हो? लोग कई बार बोलते सर क्या फालतू का टीम मिला। अरे प्लीज अपने आप को कोसो मत। आपको फालतू का टीम मिला है किस लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं आप इंसान भी, तो अपने आप को क्यों दोषी दे रहे हो सर?
हमें वही लोग मिलते हैं, हम जिस तरह के लोग होते हैं हमें वही लोग मिलते हैं मेरे दोस्त। आपको संगत चेंज की जरूरत है दोस्तों। मैं जब था आसनसोल में, तो आसनसोल में हम लोग रेलवे कॉलोनी में रहते हैं, और यू नो द कल्चर ऑफ द रेलवे कॉलोनी। वहां पर डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, कोई बिहार से, कोई झारखंड से, कोई उड़ीसा से, डिफरेंट जगहों से, तो मिक्स्ड कल्चर होते हैं वहां पर। और वहां पर हम लोग सब तरह की बातें करते हैं। हम लोग वहां पर स्पोर्ट्स को लेकर भी बात करते थे, पढ़ाई के लेकर भी बात करते थे, फ्यूचर को लेकर भी बात करते थे, फिल्म आर्टिस्ट को लेकर भी बात करते थे, लड़कियों के ऊपर भी बात होता था, सारे तरह के चर्चे होते थे। जब मेरे पापा यहां से रिटायर किए और अपने गांव नेटिव हाउस पुष्कौरा, जो कि बोलपुर शांतिनिकेतन के पास है, जब वहां चले गए तो मुझे भी अपना सारा कुछ यहां पर छोड़ के मुझे भी वहां पर जाना पड़ा। जब मैं वहां पर गया तो मेरे सारे दोस्त पीछे रह गए, तो मुझे वहां पर नया दोस्त बनाने की जरूरत पड़ा, तो मैं नए दोस्त बनाने के जुटने में जुट गया। जब मैं वहां के नए लोगों से मिला और वहां से दोस्त बनाने की कोशिश किया, तो देखा जो उनका जो डिस्कशन होते, कोई कह रहा है भाई आज बाजार में हमने 4 बंबू बेच के 8 रुपया कमाया। कोई कहता है सुन भाई सामने आलू का सीजन है, एक काम करते हैं 4 बोरे खरीद लेते हैं और 4-4 बोरे हम 2 रुपया में बेच के 10 रुपया कमाएंगे। कोई कह रहा है सुन भाई मार्केट में सड़े हुए आलू आए हैं, उसका भजिया तल के लोगों को बेचते हैं, प्रॉफिट होगा। मैं इमीडिएटली अपने पापा के पास गया और जाके बोला कि मुझे इस संगत से निकलना है, मुझे आगे और पढ़ाई करना है। पापा ने कहा तू कर सकता है, क्योंकि ग्रेजुएशन कंप्लीट के बाद 2 साल तू नौकरी कर रहा था, पढ़ाई से पूरा लिंक टूट चुका है, क्या फिर से मुझे करना पड़ेगा। मुझे इसलिए करना पड़ेगा ताकि ये संगत से मैं निकलूं, और मैं वहां से निकला। दोस्तों अगर मैं वो संगत से नहीं निकलता तो क्या आज यहां पर खड़ा होता, आज भी किसी गांव में भजिया तल रहा होता। तो मैंने संगत को चेंज किया, तब जाके यहां पर पहुंचा। संगत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब तक नहीं चेंज करोगे, और इसके लिए मुझे सैक्रिफाइस देना पड़ा। मेरे कोई भी दोस्त मुझे कोई भी जगह पे बुलाते नहीं है। बोला क्या होगा तुझे बुला के, क्योंकि तुझे बुलाऊंगा पता चला तू पटना में, किसी दिन गुवाहाटी में, किसी दिन ढाका में, तो तू तो आता ही नहीं है, तो फालतू में तुझे बुलाए क्यों। इसलिए मेरा कोई दोस्त मुझे बुलाता नहीं है, मेरे रिश्तेदार मेरे से बात ही नहीं करते। बोले तुम्हारा स्वभाव तो उच्च विचार का है, तुमसे बात ही ना करेंगे। अब तो मत कर, क्या फर्क पड़ता है उसमें। तो मेरे दोस्त मेरे रिश्तेदार जो मेरे से बात नहीं करते छोड़ के चले गए, तो क्या लगता है मेरा परिवार छोटा हो गया है। ये देखो कितनी बड़ी परिवार, सुन रहे हो आप लोग मेरी बात, क्यों सुन रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका और मेरा कनेक्शन बन रहा है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है ये सारे चीज में आपके भलाई के लिए कह रहा हूं, तो आप सुन रहे हो ना, तो आप भी तो मेरे परिवार हो, तो मेरे परिवार कम ना हुआ। संगतों को छोड़ो तो परिवार और ज्यादा बड़ा होगा, आपको अपने तरह के लोग मिलेंगे है, लेकिन आपको उसके लिए अपने संगत को चेंज करना होता है। हम लोग यहाँ पर 5 रुपया 10 रुपया चिल्लर वाली संगत रखते हैं। गरीब भिखारी, भिखारी ने पैसे के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, दिमाग से भिखारी, दिमाग से जो गरीब होते हैं, हम इनके संगत में रहते हैं। आप अपने डाउनलाइन के पास जाते हो, कभी कभार आपके डाउनलाइन बोलते अरे मैडम सब कुछ सही है, वो साबुन का दाम 5 रुपया बढ़ गया ना, वो तेल का 20 रुपया बढ़ गया ना, ये पेस्ट का 10 रुपया बढ़ गया ना, और हम उसको 10 रुपया 5 रुपया चिल्लर में हम अटके हुए रहते हैं। अगर आप भी ये 5 रुपया 10 रुपया वाले चिल्लर में अटके रहोगे तो कभी कभी 5 लाख 10 लाख कमा पाओगे, क्योंकि आपने तो संगत ही बना के रखा है 5 रुपया 10 रुपया वाले। जब 5 रुपया 10 रुपया की संगत होगी तो आपकी इनकम भी 5 रुपया 10 रुपया वाले ही होगी। जब अपने संगत 5 लाख 10 लाख कमाने वाले बात करते हैं, जब उनके संगत में रहोगे तभी वो इनकम बढ़ेगा। इसलिए वो चिल्लर वाली संगतें छोड़ो, और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है जिसके बारे में लेडीज माहिर हैं। शॉपिंग करते हो? हाँ? और आप लोगों का शॉपिंग, अरे कलकत्ता में एक जगह है गोरिया हाट बोल के, नाम सुने हो ना, वन ऑफ द फेमस स्ट्रीट। तो कभी कभार मुझे अपनी वाइफ के साथ जाना पड़ता है। अब गोरिया हाट में कपड़े टंगे हुए रहते हैं। मेरी बेबी ने देखा ये कपड़ा कितने का, दुकानदार मैडम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ये है, सिर्फ 2000। मेरा बेबी कहता है 200 में देना है। तुम मारेगा, बात क्या कर रहे हो, 2000 की सामान 200 में, तुम चुप रहो, वो देगा। ठीक है, नहीं भाई आप क्या बात कर रहे हो मैडम, 200 में कैसे हो सकते हैं। अरे भैया देखिए ना भाभी कितनी कंजूस है, 200 रुपया दे रहे, अरे इस कपड़े का थोड़ी 200 में। ठीक है ज्यादा बकवास नहीं करना है, और 100 रुपया ज्यादा देंगे, हमने देखा है ऐसा बहुत कम में मिलता है, ऐसा कोई खास नहीं है, अच्छी है इसलिए बोल दिया, और 100 रुपया देंगे, देना है तो दो नहीं तो चले। बोल के जैसे मैं प्यार बताता हूँ धीरे चलो, मतलब
बोलो धीरे चलो बुलाएगा, धीरे चलो बुलाएगा, वो बुलाएगा। अरे दीदी हाँ बोलो ना क्या हुआ? 400 रुपया, हाँ पहले तो बोले थे 400 में दे दो, ये लो ले लो। तो जब आप भी ऐसे चिल्लरों के पास जाओगे 5 रुपया 10 रुपया वाला, और कोई 5 रुपया 10 रुपए के लिए चिल्लाता है, तो एक काम कितना 5 रुपया लॉस हुआ, रखा तो 5 रुपया, तेरी औकात है 5 रुपया की, तो रखा 5 रुपया। हम आए थे तुझे 50,000 की इनकम पे, 5 लाख की इनकम पे, अब तू 5 रुपया अटका हुआ है, तो रखा 5 रुपया, सलाम चला हाथ से, और फिर धीरे धीरे चलो बुलाएगा, बुलाएगा। अरे भैया गुस्सा क्यों कर रहे हो, सुनो नष्ट नहीं, अरे हम तो मजाक कर रहे थे, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बगल वाले पांडे जी बोल रहे थे ना, उनको 5 रुपया में, हमारा कोई तकलीफ नहीं है। 50,000 का क्या बात कर रहे थे, बताओ ना तनी कैसे आएगा, तू बुलाएगा। और अगर चाहता है तब भी आपका भलाई, बुलाता है तब भी आपका भलाई, क्योंकि चिल्लरों के साथ रहोगे तो चिल्लर ही कमा पाओगे, बड़े इंसान के साथ रहोगे तो ही बड़े इनकम पे पहुंच पाओगे दोस्तों। इसलिए संगत चेंज करो अपनी। और साथ ही साथ दोस्तों एक चीज याद रखो कि इफ योर डाउनलाइन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय यू, अगर आपके डाउनलाइन आपकी बात नहीं सुन रहा है तो आपके डाउनलाइन आपको कभी फॉलो नहीं करेंगे। हम कभी कभार कहते हैं ना, अरे मेरा बच्चा मेरा बात नहीं सुनता, पड़ोसी का सुनता है। क्या कहना चाह रहे हो कि आपकी बात, आपका बेटा आपकी बात नहीं सुन रहा है, पड़ोसी का सुन रहा है, मतलब किसी का तो सुन रहा है। तो गलती क्या बेटे में है? वो तो सुन तो रहा है, किसी की बात सुन रहा है। प्रॉब्लम कहीं हमारे में है, क्यों मेरा बात नहीं सुन रहा है। क्यों? क्योंकि उसको सुनाने के लिए मेरे पास क्या उतना नॉलेज है? क्या मैंने अपने आप को उस हिसाब से तैयार किया? ये मीटिंग करने के लिए क्या लगा कि आज ही प्रेजेंटेशन बना के लाया हूं? इसको बनाने के लिए मुझे कितना मीटिंग्स अटेंड करना पड़ा, कितने बुक्स पढ़ने पड़े, कितने स्टोरीज, कितने एग्जाम्पल जमा करना पड़ा, तब जाके हुआ। यानी कि आपको मैं तभी प्रभावित कर सकता हूं जब आपसे ज्यादा कुछ चीज में जान के रखूं, कुछ एक्स्ट्रा सीख के रखूं, कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा, तभी ना आप मुझे वैल्यू दोगे। तो वो एक्स्ट्रा क्या सीख रहे हो, अपने आप को क्या तैयार कर रहे हो? और याद रखो इस बिजनेस के अंदर 3 तरह के लोग आते हैं। तो लोगों को लाने में जैसे खुद को तैयार करो। और 3 तरह के लोग आते हैं इस बिजनेस के अंदर, बहुत ध्यान से सुनना, किस तरह से चुनना है, निर्वाचन करना है। 3 तरह के लोग आते हैं इस बिजनेस में। सबसे पहला टाइप 1, ये वो लोग होते हैं जिनको आप प्रभावित करते हो। यानी आप किसी से मिले, मीटिंग किए, और मीटिंग करने के बाद उस इंसान को लगा यार मजा आ गया, ऐसे ही एक इंसान जरूरी था, इसके साथ ही मुझे काम करना है। आप जिसको इंप्रूव करके आते हो, इन्फ्लुएंस करके आते हो, और वो लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं, काम करते हैं। होता है ऐसा, ये सुनो। ये पहले टाइप के लोग हैं। दूसरे टाइप के लोग जिनको आप प्रभावित नहीं करते हो, लेकिन वो आपको प्रभावित कर देते हैं उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टेटस के द्वारा। एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत बड़ी होता है। कैसा? सर क्या एक बहुत अच्छा डॉक्टर को पकड़े हैं, 5 लाख का प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, एलो भी तो सर ऐसे ही बन जाएगा घर बैठे बैठे। अभी डॉक्टर साहब आएंगे, आप अरे डॉक्टर साहब आ गए, अरे डॉक्टर साहब कुर्सी वुर्सी लाते हैं, चाय पानी ठंडा कुछ चाहिए, अच्छा अप्लाई डॉक्टर साहब, ये हमारे अप्लाई है, अप्लाई। डॉक्टर साहब 5 लाख की प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, बहुत पहुंचे हुए डॉक्टर हैं, बहुत ही ज्ञानी इंसान है, टाइम नहीं है उनके पास। हमने तो रिक्वेस्ट करके हाथ पैर जोड़ के आज उनको यहाँ पर लाए हैं, 2 मिनट का टाइम है, जल्दी जल्दी समझा दीजिए। और मेरे नीचे 5 लाख होता है ऐसे। क्या उसने, आपने उस डॉक्टर को इन्फ्लुएंस किया? उसकी 5 लाख की प्रिस्क्रिप्शन कहीं ना कहीं आपको प्रभावित कर दिया, आपको इन्फ्लुएंस कर दिया। बहुत बार आते हैं, सर एक बहुत अच्छा नेटवर्कर मिला है, 5000 लोगों की टीम है, आज तक 50 कंपनी कर चुका है, 51 कंपनी वेस्टेज करना चाहता है, 2 महीना करके देखेगा। क्या ये लोगों से आप आगे चल के काम करवा पाओगे? नो। क्या ये लोग आपके मीटिंग ट्रेनिंग में जाएंगे? नो। क्या ये कंसिस्टेंसी वगैरह करेंगे? नो। क्या ये आपके नेटवर्क को बढ़ाएंगे? नो। यानी कि आपकी प्रगति में कोई काम नहीं करेगा, लेकिन जिंदगी भर आपको अपना नौकर बना के रख देगा। क्योंकि ये लोग होते कैसे हैं, जब भी आप डॉक्टर को फोन करोगे, डॉक्टर साहब आज ना ऑफिस जा रहा था, अच्छा ठीक है, सुनिए एक काम कीजिए, आप ऑफिस जा रहे हो तो एक काम करो, 2 डब्बा मेरे लिए स्पाइरुलिना, 4 फ्लैक्स, 3 नोनी एनर्जी बूस्टर आया है, क्या कंपनी है, लाता क्यों नहीं है? अच्छा आएगा तो दे देना, 6 पीस वो दे देना, बाकी 3-4 ये दे देना। अच्छा सुनो, ये खरीद के मेरे घर पहुंचा देना, और भाभी से फोन कर लेना, और भाभी को पूछ लेना उनको कुछ चाहिए कि नहीं है।
और आप भी क्या करते हो, हाँ सर आपका कहाँ टाइम है, हम सारा खरीद के पहुंचा के आएंगे। और भाभी जी से भी बात हो गया, उन्होंने कहा साथ में 2 किलो आलू और 1 किलो प्याज भी लाने के लिए, हम वो भी खरीद के ले आएंगे। पोछा भी मार दो, बर्तन भी धो दो, उपकार कर दिया है ना उन्होंने मेरे साथ ज्वाइन करके। अरे नहीं, उन्होंने ज्वाइन किया अपनी तकदीर चेंज करने के लिए, मेरी किस्मत चेंज करने के लिए नहीं। और क्या वो डॉक्टर आगे चलते आपके नेटवर्क को बढ़ाएगा? जो इंसान आपके नेटवर्क में है और महीने में एक ज्वाइनिंग नहीं कर पा रहा है, वो सिर्फ सजावटी फूल है, उसमें खुशबू नहीं है। खुशबू तो उस इंसान में है जो हर महीना एक नया ज्वाइनिंग करवाता है। तो हमें ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो आपके नेटवर्क को बढ़ा पाए, आगे फैला पाए। हमें ऐसे लोगों की तलाश करना है। तो ये जो दूसरे कैटेगरी के लोग हैं जो हमें प्रभावित कर देते हैं, क्या ये आपके नेटवर्क की ग्रो को कर पाएंगे? तो क्या इन तरह के लोगों को लाना चाहिए? आप तीसरी कैटेगरी, ये सबसे मजेदार वाली बात है, तीसरी कैटेगरी के जो लोग हैं, टाइप 3। ये टाइप 3 के जो लोग हैं ना, वो बहुत ही सज्जन लोग हैं, बहुत ही भले मानव है, बहुत ही अच्छे इंसान है। और इनका सिर्फ जीवन में एक ही कमी है, ये आपको आपके मुंह के ऊपर ना नहीं बोल पाते और इसका गलत फायदा उठाते हो आप लोग। 10 मिनट के लिए बुलाते हो और 3 घंटे से पकाए जाते हो। पकते 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 उसका हालत ऐसा होता है, बाप मेरे बख्श दे, छोड़ दे, बीबी डांटेगी, 10 मिनट के लिए निकला था, क्यों मार खिलाएगा यार, बोल क्या करना है, ज्वाइन कर जा, कर ले, प्रोडक्ट खरीदना है खरीदवा ले, कितने का, 3000 कर ले, मेरे बाप छोड़ दे मुझे। लेकिन इसका बेइज्जती का बदला वो गिन गिन के लेता है, चुन चुन के लेता है। वो घर जाके आपके लिए मिसाइल बनाता है। पहला मिसाइल, आपने स्पाइरुलिना 360 में लिया, लेकिन हम तो मेसो में और फीसो में देख रहे हैं 200 में मिलता है। अच्छा, ये डब्बे का ऊपर ढक्कन ऊपर से क्यों खुलता है, नीचे से क्यों नहीं खुलता? अच्छा, इसमें लाल कलर क्यों है, इसमें पीला कलर क्यों है, वेस्टिज का नाम वेस्टिज ही क्यों है, बालिसर का नाम बालिसर ही क्यों है, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनका बर्थ सर्टिफिकेट क्या है, कंपनी का जन्म पत्री क्या है, इसका प्रूफ क्या है, उसका प्रूफ क्या है, ताकि ये सारे मिसाइल को देख के आप डर जाओ। जब भी घर में जाओ मिसाइल चाहिए, आप लगे उड़े बाप रे बहुत सारे सवाल है, भाग जा। और वो मुस्कुराते रहते हैं, देखा हमारी तरकीब, ना बोल पाए तो क्या हुआ, ऐसे ऐसे मिसाइल बनाए, जब बेटा पहले जवाब ढूंढ के ला, फिर मेरा घर में आएगा। वो मिसाइल बना के रखता है आपके लिए, क्योंकि पता है कि ये मिसाइल अगर ना बना तो फिर से उसके घर में जाओगे, फिर से 3 घंटा पकाओगे। तो उससे बचने के लिए वो मिसाइल बना के रखता है। और यही लोग ये सवाल पूछते हैं, ये सुन लो, ये देख मुझे पता है, क्योंकि ना नहीं बोल पाते। सपोज करो सर, साला साहब आ गए आपकी कोई बिजनेस लेके, बोल पाओगे ना? सवाल ही नहीं है। हाँ, क्योंकि तो हमें पता है, बाहर हम जितना भी चिल्ला लें, घर में तो हालत क्या है वो तो हमें भी पता है। शादीशुदा इंसान का हर हालत एक सेम है। और अगर साले सब लाए हैं तो करना तो पड़ेगा साला, नहीं तो साला जिंदगी साला जला देगा, पूरा संसार साला जला देगा। तो साले का बिजनेस करके देख ले साहब, लेकिन गिन के बदला लेते हैं। बीवी को जाके दिखाते हैं, देखो तुम्हारा भाई ने क्या किया, 360 का प्रोडक्ट ये तो 200 में बिकता है, 360 में चिपका दिया। ओ, अपनी दीदी से ऐसा कोई करता है, ताकि उसकी दीदी रोक के रखे और उसको आने ना दे। तो ये सारे काम होते हैं। तो ये 3 तरह के लोग आते हैं, लेकिन काम कौन करेगा? सबसे पहला वाला। तो हमें उन लोगों को चुनना है जिनको हम इन्फ्लुएंस कर सके। जब हम उनको बताएं तो उनको लगे कि इस बिजनेस के अंदर कुछ दम है। साथ ही साथ दोस्तों, इस बिजनेस को करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चाहिए होता है आपका बिलीफ सिस्टम। एक पिक्चर यहां पर है,